नमस्कार बच्चों। कैलकुलेशन की जो स्पीड है बूस्ट करने की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में आज सीखेंगे हम रूट वाली संख्याओं का जोड़, बाकी और गुणा भाग। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1, 5√2 प्लस 2√2। इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे? देखो, इस √2 को एक टॉफी मान लो। इस √2 को 5 टॉफियाँ और 2 टॉफियाँ कितनी होगी? 7 टॉफियाँ। तो उत्तर कितना आएगा? 7√2। इसी प्रकार दूसरा देखो, 7√3 प्लस √3। तो यहाँ पे 7 टॉफी पड़ी है और यहाँ पे 1 टॉफी पड़ी है, तो कितनी टॉफियाँ हो गई? 8 टॉफियाँ। √3 प्लस √5, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो उत्तर इतना ही आएगा, क्योंकि 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो √3 प्लस √5 यही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, √32 32 प्लस √12। अब √32 को हमें तोड़ लेना भी। ठीक है, √32 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 16 गुणा 2 प्लस इसको 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 3, 4 3 12। ठीक है, अब ये 16 का वर्गमूल में आता है, कितना होता है? 4, और 2 का लिखेंगे 4√2 प्लस, अब 4 का वर्गमूल में आता है 2, और 3 को क्या लिखेंगे? √3। तो इसका उत्तर आ गया 4√2 प्लस 2√3। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सीखते हैं रूट वाली संख्याओं की घटाओ। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। 7√3 माइनस 2√3। तो 7√3, 7 टॉफियों में से 2 टॉफियाँ गई, कितनी बचेगी? 5 टॉफियाँ, 5√3। इसके बाद देखो 5√7 माइनस √7। तो 5 टॉफियों में से 1 टॉफी गई, कितनी बचेगी? 4√7। इसके बाद √7 माइनस √3। 7 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? वापस √7 माइनस √3। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर एग्जाम्पल। √48 48 माइनस √27। ठीक है, अब इसको दो संख्याओं में तोड़ लेते हैं। तो 16 3 48, एक पूर्ण वर्ग बन रहा है। ठीक है, और 9 गुए 3, 9 × 3 एक पूर्ण वर्ग बन रहा है, जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 16 का क्या लिख सकते हैं? 4, और 3 को वापस √3 माइनस 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3, और 3 को वापस 3। तो 4√3 में से 3√3 के कितने बचे? 1√3। मतलब 4 टॉफी में से 3 टॉफियाँ कितनी बचेगी? 1 टॉफी। तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका? √3। ठीक है, अब सीखते हैं गुणा करना। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। √3 गुणा √3। तो ये तो जोड़ा बन गया। ठीक है, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते, तो इसमें से एक बाहर निकाल लूँगा, उत्तर कितना आएगा? 3। लेकिन हमें देखते ही ऐसे लिखना है, 2 ऐसे दिख जाए तो इसका उत्तर कितना आएगा? 3। ठीक है, अब देखो ऐसे लिखा 2√7 गुणा 3√7। अब देखो 2 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा? 6, और √7 को √7 से कितना आएगा? 7। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो 7 सिक्के कितने हो गए? 42 42। ठीक, आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। √2 गुणा √16। तो इसका उत्तर कितना आएगा? अंदर अंदर गुणा हो जाएगा ऐसे, 2 गुणा 16। तो उत्तर कितना आ जाएगा? √32। वैसे इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं,
रूट 2 का तो पता नहीं हमें, क्या निकालना नहीं है, और रूट 16 कितना होगा 4, उत्तर कितना आएगा 4 रूट 2। आगे बात समझ में। अब रूट 32 का हम पीछे करना चुके हैं 4 रूट 2 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं गुणा का। चार रूट 10 गुणा 3 रूट 2, तो 4 तिये 12 गुणा रूट वालों को अलग कर लेंगे, 10 दुआ 20, तो उत्तर कितना आ जाएगा 12 रूट 20। ठीक है, 20 का वैसे हम टुकड़े भी कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग में हो रहा है क्या, 4 गुणा 5 हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, तो 4 पंजे 20, तो बराबर कितना आ जाएगा 12, ये 4 बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और रूट रह जाएगा 5, तो 12 दूनी 24 रूट 5 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा गुणा कंप्लीट। अब सीखते हैं भाग। रूट 5 में रूट 5 का भाग देंगे तो समान संख्याओं का भाग देंगे, आपस में कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा 1। आगे वाला एग्जांपल लेते हैं। 4 रूट 5 बट्टा में 2 रूट 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रूट 5 से रूट 5 कट गया, 2 दुआ 4, तो उत्तर कितना आ जाएगा 2। भाग इस तरीके से करना है। आगे वाला एग्जांपल लेते हैं। रूट 12 बटा में रूट 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 बट्टा में 3। अब रूट को अंदर से ही काट सकते हैं, 4 तिये 12, तो रूट में क्या रहेगा 4, 4 का रूट कितना होता है 2, तो उत्तर कितना आएगा 2। ठीक है, आगे वाले 4 नंबर सवाल देखिए। 16 रूट 9 बट्टा में 4 रूट 6, तो रूट वाली को रूट वाली से काटेंगे, बिना रूट वाली संख्या को बिना रूट वाली संख्या से। ठीक है, तो अब आगे देखिए, तो यहाँ पे क्या 4 चौके 16, गुणा में क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो एक 9 बट्टा 6 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 दुआ 6, 3 तिया 9, तो उत्तर कितना आ जाएगा 4 रूट 3 बट्टा रूट 2। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये हमें रूट वाली संख्याओं के जोड़ बाकी गुणा भाग। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ठीक है, और वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करते रहें। धन्यवाद।